थाईलैंड भाई कहने को सस्ता है, वैसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अपने जो संतरे वगैरह अपने यहाँ पर बहुत सस्ते मिल जाते हैं। यहाँ भाई लगभग 180 रुपये किलो के हिसाब से हैं। दूध भी काफ़ी ज़्यादा महंगा, हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा महंगी है। जो मेरा गांव है ना, वहाँ पर कुश्ती काश्ती का गड़ा कसुत्ता सीन है। और मेरे दादाजी के जो भाई हैं वो पंजाब केसरी रहे हुए हैं, बहुत अच्छे। नारायण सिंह नाम था उनका। दोस्तों आज मैंने सोचा कि मैं भी कुछ इंटरेस्टिंग एंगल से वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा कैमरे को दूर रखकर कैसे मेरी एंट्री होती है वो सारी चीजें। तो अभी इस वक्त मैं आया हूँ एक हॉस्पिटल में, जो अपना दोस्त है उनकी माताजी को लेकर उनकी थेरेपी वगैरह थी। तो भाई गाड़ी को मैंने यहाँ पार्क कर दिया, पीछे थी प्रॉपर पार्किंग थी वो, लेकिन मैंने सोचा कि चलो थोड़ा वीडियो बनाना फैंसी टाइप से, तो गाड़ी को थोड़ा कोने में लाकर खड़ा करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर खड़ी कर दी है और सामने भाई एक पॉपुलर सा हॉस्पिटल है। यहाँ पर थेरेपी वगैरह और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। पार्किंग पूरी उस तरफ है, देख सकते हो आप। यहाँ थोड़ी इन्होंने नई पार्किंग बनाई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के प्यारे से दिन का एक खूबसूरत सा व्लॉग। यहाँ के जो किंग है उनकी जो डॉटर है उनके नाम पर ये हॉस्पिटल बनाया गया है। तो यहाँ पर जो मोस्टली आसपास के गाँव के लोग हैं उनके लिए तो ये कम्प्लीटली फ्री है। 2-3 डिस्ट्रिक्ट है उन लोगों के लिए, और बाकी नॉर्मल रेट पर है। पार्किंग से अभी मैं जा रहा हूँ अंदर, उनको मैंने ड्रॉप कर दिया था ऊपर वाले फ्लोर पर, वहाँ पर जो देख रहे हो। मुझे फर्स्ट फ्लोर पे जाना था, गलती से भाई वो सेकंड फ्लोर पे आ गया, वापस नीचे जाना है। भाई हॉस्पिटल से अभी काम पूरा हो गया, अब मैं जा रहा हूँ वापस पार्किंग की तरफ। एक चीज़ मुझे समझ में आई यहाँ पर आकर कि भाई यहाँ पर सारे ही हॉस्पिटल एकदम नेक्स्ट लेवल बना रखे हैं भाई यहाँ की गवर्नमेंट ने। अगर हम देखें तो भाई सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर भी बहुत सारी फैसिलिटी, और खासकर मुझे इनका जो फूड कोर्ट है ना वो बहुत अमेजिंग लगता है, क्योंकि वहाँ पर ये ऐरा गैरा फूड नहीं डाल सकते। से अपने यहाँ पर कुछ भी मिक्स कर देते हैं, सारा गोड़ गाड़ के दे देते हैं, कोई हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता। भाई यहाँ पर हर चीज़ चेक होती है, और ऐसा हॉस्पिटल का वैसे शॉपिंग मॉल सा लगेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ भाई मैं। हमारा देश मुझे लगता है कि बहुत पिछड़ गया भाई हर चीज़ में ही। बस एक ही चीज़ में आ गया भाई, वो है भ्रष्टाचार, यानी करप्शन के अंदर नंबर 1 है हम लोग। उसी करप्शन की वजह से आज हम सबसे पीछे हैं भाई। कभी कभी बहुत गुस्सा आता है देखकर। थाईलैंड, वियतनाम, ये देश इतने गरीब हुआ करते थे किसी टाइम में, और आज हमारे से इतने आगे निकल चुके हैं हर चीज़ के अंदर भाई, सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी गवर्नमेंट और अच्छे लोगों की वजह से। खैर सभी लोगों को पता ही हम क्या क्या रोज़ परेशानियां फेस करते हैं। हॉस्पिटल से सारा काम हो गया है, अब हम जाने वाले भाई बहुत ही एक अच्छी कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पीने के लिए। मज़ा आएगा भाई, मुझे कॉफ़ी पीने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो चलो आपको दिखाता हूँ भाई, यहाँ पर सब कुछ बहुत ही ज़्यादा फैंसी है। वैसे तो भाई जैसे ही बाहर से आते हैं ना, गाड़ी के अंदर धूप में खड़ी हुई, तो ऐसा लगता है कि भाई शायद जलती हुई भट्टी के अंदर बैठे हो भाई। घनी कसुत्ती गर्म पड़ा है भाई, बहुत ज़्यादा गर्म है। ऐसे मुझे 2-3 मिनट वेट करना पड़ता है, ऐसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लग जाती है कि भाई इतने गर्म चीज़ के अंदर बैठ गए, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। और मैंने धूप में ही खड़ी कर रखी है, पेड़ पार्किंग के आसपास है नहीं, सारी सीमेंटेड है इस वजह से। तो 2-3 मिनट वेट करता हूँ एसी चला कर, उसके बाद निकलूंगा। सामने का नज़ारा आप देख सकते हो भाई, गाड़ी से ऐसा दिख रहा है। सो भाई एक चीज़ बताता हूँ आपको, अभी मेरे साथ क्या हुआ। मुझे जाना था सीधा, लेकिन मैं इस लाइन में चला गया जो गाड़ी देख रहे हो वहाँ पर। अब मुझे उस लेफ्ट साइड में जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं खड़ा नहीं रह सकता। अपने यहाँ पर क्या है कि अगर आप यहाँ चले गए तो यहीं खड़े रह जाओगे, पीछे से आने वाली गाड़ियों को साइड नहीं मिलेगी। अब मुझे जाना, जो आपको सामने जो बैंक का सा साइन नजर आ रहा है, किसी कोई वगैरह के+ बैंक है वहाँ पर, तो उसके नीचे की साइड में हो कॉफ़ी शॉप। तो यहाँ वाली लाइन आपको हमेशा खाली रखनी पड़ेगी, यानी जो पीछे से गाड़ियाँ आ रही है, जो मोटरसाइकिल जा रही है, उधर उनको जाने के लिए जगह होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर मैं जाके खड़ा हो गया, और वो सिर्फ 10 सेकंड की बची थी, लेकिन मेरे पीछे से गाड़ी आ गई, तो मुझे वहाँ से उधर मोड़ कर घुमाकर पूरा यूटर्न लाकर फिर से मैं रेड लाइट पर खड़ा हूँ अभी, ट्रैफिक लाइट पर। तो भाई थोड़ा बहुत यहाँ पर आकर मैंने चीज़ों को सीखा है। मैं भी डायरेक्टली पहले सोचता था वहीं खड़ा कर सकता हूँ, वही थोड़ी देर गलती होगी तो होगी, 10 सेकंड की तो बात है, लेकिन नहीं भाई, यहाँ पर फिर लोगों को थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है। वैसे लोग बहुत अच्छे हैं आगे, लेकिन फिर थोड़ा सा बुरा भी फील करते हैं। और खासकर अपने अगर वो देख लेते हैं कि भाई कौन बंदा चला रहा है, और खासकर इंडियन चला रहा था भाई, फिर तो समझ लो कि बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होती है। यानी आपको यहाँ की मीडिया वगैरह देखोगे ना, सोशल मीडिया वगैरह, तो इंडियंस को थोड़ा कम ही पसंद करते हैं। आपको पता ही होगा पूरे वर्ल्ड में अब अपने लिए हेट बहुत ज़्यादा चल रही है। अब मैं सीधा जा सकता हूँ क्योंकि ग्रीन हो गई, राइट जाने को मैं जा सकता हूँ, लेफ्ट जाने के लिए मुझे वहाँ से घूम के आना पड़ेगा वापस।
सीन था, अच्छा लगा तो बता दो। तो कभी आप भी अगर ऐसा देखो तो भाई ऐसे मत किया करो। तो भाई सामने देख रहे हो ये है पूरी कॉफी शॉप जो काशा करके, यहाँ पर इनकी पार्किंग है, यानी पार्किंग भी बहुत तगड़ी कर रखी है भाई। वहाँ से सीधा आकर नहीं क्या फर्क पड़ता है, इनको आगे कर सकते हैं, आप प्लॉट काटते हैं बढ़िया। सबसे ज्यादा भाई यहाँ पर इसी चीज का फोकस किया जाता है कि आप किस जगह, आपको दुकान कैसी है और कितनी ज्यादा चल रही है। तो आपको पार्किंग होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग भाई इंटरेस्ट के साथ आते हैं और पूरा पूरा दिन यहाँ पर काम करते हैं। बिल्ली की सी फोटो बना रखी है, ऊपर दिल सा बना रखा है, देखो यहाँ पर बिल्लियाँ बहुत सारी हैं भाई, बहुत ज्यादा बिल्लियाँ हैं यहाँ पर, यानी कैट लवर बहुत ही ज़्यादा है। ऊपर देख सकते हो दिल सा, और ऊपर ये कॉफ़ी सी गिर रही है। चलते हैं अंदर की तरफ। कासा ऊपर काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है भाई ये तो। तो भाई ये कासा थालार करके आप देख सकते हो, यहाँ पर अलग अलग टाइप की कॉफ़ी आप देख सकते हो। तो लाइट होगी, एक सुपर स्ट्रॉन्ग होगी यानी बहुत ही ज़्यादा, और एक नॉर्मल होगी। तो आप इसमें चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सी चाहिए। वहाँ पर आप देखो उस जगह 3 वो रखे हुए हैं, और सामने यहाँ पर भाई बेकरी रखी है, रेड वेलवेट वगैरह 65 बाट यानी लगभग इंडिया के 180 रुपये के आसपास में। यानी स्टेट है उसकी बुक्स हैं, तो इसके अंदर यहाँ की जो बेस्ट फोटोग्राफी है उसके बारे में डाल रखा है। तो देखो भाई यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी खूबसूरत है। देखो ये देखो पूरा ये सारा इसी प्रोविंस के अंदर आता है। धीरे धीरे हम ये सारी चीज़ें घूमने वाले हैं टाइम के साथ साथ में। कुछ ऐसे नेचुरल यहाँ पर पाथ वगैरह भी हैं। कॉफ़ी वगैरह पीकर भाई आ गया हो, लेकिन पिछले 1 वीक से मुझे ना थोड़ी खांसी सी हो रखी थी भाई, गले के अंदर अजीब व गरीब, और ये जा ही नहीं रही थी। रात को तो बहुत ज़्यादा आती थी। आ गया हो भाई मैं एक जो फार्मेसी वगैरह होती है, मेडिकल शॉप, वहाँ पर तो भाई खांसी सी हो रखी थी। इतनी सारी दवाइयाँ दे दी हैं, आप मेरे सामने देख सकते हो। और ये भाई सामने देख रहे हो मेडिकल शॉप होती है ऐसी। यहाँ पर देखो ये आपको एक साइन सा नजर आ रहा है, देखो ये सा लिखा हुआ है, ये देखो इसको बोलते हैं या। यहाँ पर जो फार्मेसी शॉप होती है उसको या बोलते हैं, यानी यो याक, यानी ये जैसा सा लिखा है उसके आगे आ, यानी जो थाई लैंग्वेज है वो सिमिलरिटी जो हिंदी लैंग्वेज है और अपनी संस्कृत लैंग्वेज है उससे ही ली गई है। तो मुझे लगा कोई कप सिरप की शीशी वगैरह देंगे, लेकिन भाई इन्होंने बहुत सारी टैबलेट दे दी हैं। तो ठीक है, इनको ले लिया जाएगा और ठीक हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी दिन से रात को काफ़ी ज़्यादा खांसी आ रही थी। 10 दिन हो गए होंगे भाई अप्रोक्सीमेटली। तो मैंने ले लिया भाई, बड़े प्यार से बात की इन लोगों ने। तो भाई ये फार्मेसी होती है यहाँ पर, एक इस तरफ भी है और एक मेरे राइट साइड में देख रहे हो ऊपर, देखो ऊपर बहुत ही ऊपर एक साइन सा नजर आ रहा है। तो ये भी भाई फार्मेसी यानी या लिखा हुआ है, एक तरीके से या बोलते हैं यहाँ पर। ये या मीन्स दादी भी होती है और या मीन्स ये भी होता है। थोड़ा सा टोन अलग अलग होती है यहाँ पर, 5 टोन होती है थाई लैंग्वेज में। तो ये सीन था भाई, ले ली है फाइनली दवाई दुई, अब ठीक हो जाऊंगा जल्दी से। इसके ऊपर लिखा भी हो भाई क्या प्रॉब्लम है, ड्रग का यानी जो टैबलेट है उसका क्या नाम है। उसके बाद में इंडिकेशंस लिख रखे हैं, 3 टाइम्स पर डे लेनी है, 1 टैबलेट है, मॉर्निंग नून इवनिंग। इस तरीके से यहाँ पर बना के देते हैं भाई, ताकि आपको पता चल जाए कि बिफोर मील नाइट कौन से टाइम लेनी है, वो सब लिखा रहता है इसके अंदर। देखो तो ये बहुत ही सही चीज़ है यार। अपने यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि वो पीछे लाइन खींच देते हैं, और यहाँ हर एक दुकान पर यही तैयार करके देते हैं भाई। मैंने पहले भी एक बार बुखार हो गई तब ली थी, और एक अभी यानी ऑफिशियल रूप से तो पहली बार ही ली एक तरीके से। वैसे एक बात बताऊं भाई, जितनी भी दवाइयां ना इनको नहीं लेना चाहिए एक्चुअल में भाई, जितना हो सके इनको इग्नोर करो। मैं तो अपने घर पर होता हूँ तो गर्म जो दूध होता है उसके अंदर हल्दी डालकर पी लेता हूँ, या फिर जो अपना तुलसी उलसी वगैरह हो गया उनका काढ़ा कूड़ा बना लिया है। सबसे बढ़िया चीज है भाई शहद और जो सेंधा नमक उसको मिलाकर, मैं यूट्यूब पर देखा था। लेकिन यहाँ थोड़ा सा वो पॉसिबल नहीं हो पाता। एक दिन तो किया था मैंने, लेकिन उससे कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। तो चलो चलते हैं, अभी यहाँ पर दूध लेने आया हूँ भाई। तो सामने देख रहे हो भाई, इनका टेस्को लोटस ब्रांड है, जहाँ पर ग्रोसरी वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो भाई और तो सब चीज़ों के बिना रह सकता हूँ मैं, लेकिन जो दूध है उसके बिना नहीं रह सकता। दूध लेने के लिए आया हूँ, यहाँ पर जो बड़े बड़े स्टोर होते हैं वहीं मिलता है दूध। फ्रेश दूध तो मिलता नहीं, अपने गाय भैंस वगैरह होती है उनका, तो वो दूध वगैरह लेते हैं। और बाकी यहाँ की जो आप जो पार्किंग देख रहे हो, जो विकलांग लोग उनके लिए अलग से पार्किंग होती है भाई, इस तरीके से बना के रखते हैं। जो मॉल है उसके बिल्कुल बाजू में ही जो ये ग्रोसरी स्टोर है, टेस्को लोटस बोलते हैं इसको। फूड कोर्ट भी इसके अंदर, KFC वगैरह सब कुछ है, पहले भी दिखाया था मैंने वीडियोज़ में। तो दूध वगैरह दही थोड़ा वो सारी चीज़ें ले लेते तो खाने में इंटरेस्ट आ जाए थोड़ा सा, क्योंकि इनका खाना मेनली क्या होता है कि वही होता है नॉन वेजिटेरियन वगैरह। अपने भाई यहाँ चाय वाय बनाने के लिए एक मशीन लगा रखी है बाहर, ताऊ बीन करके, और यहाँ से एंट्री है। थाईलैंड भाई कहने को सस्ता है, वैसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अपने जो संतरे वगैरह अपने यहाँ पर बहुत सस्ते मिल जाते हैं। यहाँ भाई लगभग 180 रुपये किलो के हिसाब से हैं। दूध भी काफ़ी ज़्यादा महंगा, हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा महंगी है भाई। वैसे सस्ता बताते हैं, लेकिन वैसे अगर आप चीज़ें शॉपिंग करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो भाई ये संतरे देखो आप, लगभग 1.5 किलो हैं,
300 रुपये लगे इनके। उसके बाद में ये बेकरी टाइप से हो गई, फिर उसके बाद में भाई ये घर टाइप से ठीक है ब्रेड्स, और ये भाई दूध आ लिया देखो, ये एक्सपायर होगा 23 तारीख को। 23 तारीख से पहले तो फिर से लेने आना पड़ेगा भाई, इसीलिए ऐसे ही कम लिया। ये जो मेरा गांव है ना, वहाँ पर कुश्ती काश्ती का गड़ा कसूता सीन है। और मेरे दादाजी के जो भाई हैं वो पंजाब केसरी रहे हुए, यानी बहुत अच्छे। नारायण सिंह नाम था उनका, आर्मी में थे, उन्होंने आर्मी से भी काफी सारी कुश्तियां लड़ी। तो हमारे घर में एक सिस्टम है कि भाई जितना दूध पियोगे उतने मजबूत बनोगे। तो इसलिए बचपन से हम लोग 1-1 किलो दूध पीना स्टार्ट कर देते थे भाई। जैसे सुबह ले लिया, दोपहर में ले लिया, शाम को लिया, दूध ही था सब कुछ भाई। बाहर घूमने लग गए हैं तो उसकी नीड होती है भाई, इसलिए भाई दूध दाद बहुत जरूरी है। हमेशा लेता हूँ भाई दूध में, चाहे कहीं भी रहो, दूध पीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शाम के हो गए 4:30 और अब मैं जा रहा हूँ भैया। यहाँ पर क्या है कि मोस्टली जो मुस्लिम लोग हैं वो नॉन वेजिटेरियन चीजें बेचते हैं, कहने का मतलब मछली या फिर सी फूड वगैरह। तो हम उसी मार्केट को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। समुद्र से पकड़ते हैं और वहीं बेच देते हैं, कहने का मतलब पास में समुद्र है वहाँ पर, तो काफी ज्यादा हैपनिंग जगह है। तो चलो फटाफट रेडी हो गए हैं। और ऐसे मौसम अचानक से चेंज हो गया भाई, दिन में बहुत ज्यादा तेज धूप थी और अब ऐसे बारिश का सा मौसम हो गया। मैंने टी शर्ट इसलिए चेंज कर ली कि दिन में भाई पसीना पसीना आ गया था बहुत ज्यादा घूमते घूमते, और फिर आकर मैंने 2-3 घंटे रेस्ट किया। अब मैं रेडी होकर फिर हम निकलने वाले हैं। अभी इन लोगों ने बोला कि भैया मार्केट में जा रहे हैं, आपको चलना तो बताओ। मैं बोला जी मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ घूमने के लिए। तो फाइनली भाई अब मैं सीधा यहाँ से निकलूंगा। और आप देख सकते हो ऊपर जो बादल बुदल ऐसे भयानक छा गए हैं चारों तरफ। तो चलो जी फटाफट निकलते हैं। बारिश तो आ गई, ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई है। देखो भाई बारिश वगैरह हुई भी और रुक भी गई, कहने का मतलब थोड़ी सी देरी हुई थी, पीछे की तरफ हो रही है। यहाँ पर ऐसा भी है कि 100 मीटर आपको बारिश मिलेगी, उसके बाद कोई बारिश नहीं है। तो अभी बिल्कुल भी नहीं हो रही, सबसे बढ़िया चीज। अगर बारिश आ जाएगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भाई सामने जो आपको ये मार्केट सा नज़र आ रहा है भाई, ये है पूरा मुस्लिम मार्केट। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर फिश वगैरह और सी फूड वगैरह मिलता है। तो यहाँ पर आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। मार्केट में जाने से पहले आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ। ये जो साउदर्न थाईलैंड है, यहाँ पर कुछ मुस्लिम्स हैं जो कि समुद्र के सारे रहते हैं। और इसके जो पीछे प्रोविंस है पता नहीं, वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा है। और कश्मीर की तरह यहाँ पर भी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है थाईलैंड और मलेशिया के बीच में भी, क्योंकि यहाँ की जो पतानी प्रोविंस के जो मुस्लिम्स हैं वो मलेशिया में जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको अलाउ नहीं कर रही। बाकी यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी मुझे आज तक मिले, सब मुझे मुस्लिम समझते हैं, क्योंकि मेरी बीएड है इस तरीके की। और यहाँ पर मोस्टली जो मुस्लिम लोग हैं वही बीएड रखते हैं। मार्केट में पहुँच गया हूँ, सामने देखो आपको बहुत सारी दुकानें हैं। और मोस्टली जो मुस्लिम है वही सेलर्स हैं, यानी बुद्धिस्ट भी हैं, लेकिन ज़्यादातर मुस्लिम है इस इलाके में। तो भाई यहाँ से शुरू होता है मच्छी बाजार, कहने का मतलब मछली वगैरह और भी जो सी फूड होता है वो सब मिल रहा है। यहाँ कुछ मछलियाँ उनको तल वल कर रखी हुई हैं। और यहाँ पर वेजिटेबल वगैरह भी मिल रही हैं, आप देख सकते हो भाई। सारी हरी सब्जियां हैं, अपने बैंगन वगैरह हो गई और जो भी चीज़ें। ये यहाँ पर श्रिम्प है भाई, देखो ये समुद्र के अंदर निकलते हैं और इनके अलग अलग रेट है। 300 रुपये किलो के हिसाब से मिलते हैं। और बहुत सारे और भी मुस्लिम महिलाएं आप देख रही होंगी, ज़्यादातर मुस्लिम महिलाएं यहाँ पर जॉब करती हैं, अपना अपना धंधा करती हैं, काम करती हैं। आप सामने देख सकते हो भाई मछलियाँ वगैरह बहुत सारी अलग अलग टाइप की। अब मुझे तो बिल्कुल पता नहीं, ये नई है सारी की सारी चीजें, ये देख सकते हो। और यहाँ इस मार्केट में बिल्लियां बहुत ही ज्यादा नजर आई भाई। और कुछ कुछ मछलियों को तो इन्होंने पका भी रखा, देखिए सामने। ये बड़ी प्यारी सी बिल्ली थी, म्याऊं म्याऊं कर रही थी। और कुछ और भी सब्जियां देख सकते हो, केले वगैरह भी काफी डिलीशियस थे भाई, मस्त थे। सो भाई मार्केट में तो आ गया हूँ, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही वीडियो बनाने की। इसे रिकॉर्ड किया, बाद में जो वॉइस ओवर करूंगा। सामने आपको जो 50-50 नजर आ रहा है देखो इस बोर्ड के ऊपर, इसका मतलब ये है कि भाई जो गवर्नमेंट है वो आपको 50% पे करेगी। आप ऐसी कोई छोटी मोटी स्टॉल से भी खरीदोगे तो भी आपको स्कैन करोगे जैसे ही, तो ये गवर्नमेंट का रूल है भाई। 50% गवर्नमेंट और 50% जो एम्प्लॉई है वो, कहने का मतलब कोई भी कर सकता है, गवर्नमेंट और प्लस जो लोकल लोग हैं वो भी। तो ये बहुत बढ़िया सिस्टम है भाई यहाँ। जैसे मैंने फ्रूट खरीदे, मान लो मैं थाई हूँ, तो यहाँ मान लो 100 रुपये लगे मेरे, तो 50 रुपये गवर्नमेंट देगी और 50 रुपये मुझे पे करने पड़े, यानी 50% डिस्काउंट हो गया। और 50% गवर्नमेंट पे करती है। इसलिए जो सेलर होते हैं ना, वो सब लोग ये लटका के रखते हैं और गवर्नमेंट की स्कीम में अपना पार्टिसिपेट करते हैं, इन्हें अपनी दुकान को ऐड कर देते हैं उसके अंदर। तो ये बढ़िया चीज़ है भाई। फ्रूट है, इधर देखो सेब वगैरह हो गए, संतरे, ये सारी चीज़ें। वैसे मैंने आपको जो भी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बताया भाई, ये एक परिवार में कोई भी कर सकता है, हर एक बंदे का अकाउंट होना चाहिए बस गवर्नमेंट जो बैंक है उसमें, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। और एक दिन में आपको मिलते हैं 600 रुपये, कहने का मतलब एक बंदे को 600 रुपये, तो आप कितना भी कर सकते हो। हालांकि पूरे महीने में आप सिर्फ 3000 रुपये का सामान खरीद सकते हो। तो मान लो आपके परिवार में अप्रोक्सीमेटली 5 मेंबर है, तो 15,000 रुपये ने आपका पूरा राशन घर का सिर्फ और गवर्नमेंट के पैसों से आ जाएगा। सोच के देखो एक बार आप। तो ये बहुत ही अच्छा है, इंडियन गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए इसके बारे में, ताकि बाकी लोगों को फ़ायदा हो जिनको सच में ज़रूरत है।
मुझे एक चीज़ कभी भी समझ में नहीं आई, ये बिल्लियाँ अपने आप को इतना साफ कैसे करती रहती है, पूरी बॉडी को क्लीन करती रहती है। सामने देखो अब एक बार, अब तो ये रुक गई है, नहीं पहले पूरा क्लीन कर रही थी। भाई ये पत्ते से टांग रखे हैं, इनको क्या बोलते हैं यार? अपने यहाँ भी मैंने खूब देखे हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली और महंगे होते हैं। यहाँ मैंने सारी जगह टंगे हुए देखे थे, आपने पहले भी देखा होगा। बहुत सारी जो पत्तियाँ होती हैं वो खाई जाती हैं भाई। ये देखो इस तरह पता नहीं किन किन चीज़ों की हैं, सारी चीज़ें मेरे लिए नई हैं भाई। बहुत सारी चीज़ें काट के रखी हुई हैं, वो मूंग से नज़र आ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ पता नहीं क्या मशरूम सा है, उसके बाद में ये पत्ते किसी और चीज़ के हैं। बहुत सारे अलग अलग टाइप के पत्ते, और उनके अंदर से कुछ कुछ जगह से बीज से भी निकाल के रखे हुए हैं। ये सारी चीज़ें, और फलियाँ भी बहुत सारी बेची जा रही हैं भाई, अलग अलग फलियाँ, शायद अपने यहाँ भी होती होंगी। तो तोरी वगैरह हो गई, उसके बाद में टिंडे टांडे से टाइप से हैं, खीरे हो गए, फिर बैंगन वगैरह हो गए, उसके बाद में भाई अनानास हो गए, सारी चीज़ें यहाँ बेची जा रही हैं। तो भाई मार्केट में घूम के वापस जा रहा हूँ, आपने देखा होगा चीज़ें समझ में आई होंगी थोड़ी बहुत, मछलियाँ वगैरह ज़्यादा बेची जा रही हैं। बाकी ये जो है तंबू से तान रखे ना भाई, बहुत छोटे हैं। ये मार्केट आज तो छोटा लगा हुआ है, ट्यूसडे वगैरह है ना, वेंसडे या फिर एक दिन होता है, या अब या हफ्ते में 2 दिन होता है। बहुत सारे ज़्यादा चीज़ें आती हैं, आज तो बहुत ही कम ही है, मैंने सोचा उतनी ज़्यादा नहीं थी। मछलियाँ वगैरह क्या है, समुद्र के आसपास में होती, तो इनके हस्बैंड वगैरह पकड़ते हैं और यहाँ पर लाकर बेच देते हैं। एक चीज़ और देखी भाई आप सबने कि यहाँ पर बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा थी, आपको एक सिंगल कुत्ता भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मुस्लिम्स वगैरह वो कुत्ते वगैरह टच नहीं करते, मैंने सुना है ऐसा। तो यहाँ आपको एक सिंगल कुत्ता भी नहीं दिखेगा भाई। जहाँ मीट मांस होता है वहाँ सबसे ज़्यादा कुत्ते होते हैं, और बिल्लियाँ तो फिर भाग भूग जाती है, लेकिन यहाँ एक सिंगल कुत्ता भी नहीं था भाई। और बिल्लियाँ भाई कम से कम भी 50-60 बिल्ली देख ली उन्हें, ऊपर नीचे जिधर भी देखो उधर बिल्लियाँ ही बिल्लियाँ, उनके बच्चे छोटे छोटे। तो अच्छी खासी मछलियाँ खाने को मिलती हैं भाई, इतनी सारी बिल्लियाँ थी। कुछ कुछ तो बहुत मोटी थी, जो पर्सनल थी वो, और बाकी वैसे थी। यहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम्स वगैरह बिल्लियाँ ही पालते हैं, बुद्धिस्ट तो पालते हैं ज़्यादातर, सभी पालते हैं वैसे। कुत्ते ज़्यादा आपको मंदिर में मिलेंगे, मंदिरों में बहुत कुत्ते हैं भाई। साइकिल टूर करता था, रोज़ खाने को दौड़ते थे भाई, जब मैं स्टे करता था, कैंपिंग वगैरह करता था मंदिरों में। लेकिन यहाँ तो कोई कुत्ता नज़र नहीं आया। और भाई मलेशिया में भी जब मैं कहीं रुकता था, वहाँ बहुत ही सारी बिल्ली थी भाई, बहुत ज़्यादा बिल्ली थी, और इतनी फ्रेंडली होती है भाई। एक अपने ही आगे देखो भाई, खा खू जाती हैं। आज तक जीवन में कभी बिल्ली टच नहीं की थी मैंने, यहाँ आके टच की है मैंने, सही बताऊँ तो सच बता रहा हूँ भाई, कभी टच नहीं की थी। वो इतनी फ्रेंडली होती नहीं भाई, वो सीधा गुटका भर लेती हैं। मुस्लिम मार्केट घूमने के बाद सीधा ऐसी जगह आ गया हूँ जहाँ से बहुत ही खूबसूरत सनसेट नज़र आ रहा है। मैंने काफ़ी सारे सनसेट देखे हैं अपनी लाइफ में, खासकर मेरे घर से बहुत ही सुंदर सनसेट दिखता है। लेकिन यहाँ से जो एक लेक के किनारे आया हूँ, यहाँ पर मैं सोच रहा था कि आपको एक पूरा व्लॉग बनाकर दिखाऊंगा कि ये लेक किस तरीके से काम करती है और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। लेकिन आज इतना सुंदर लग रहा है कि मेरा मन कर रहा है अभी आपको मैं दिखा दूं। बिल्कुल सामने देखो भाई, यहाँ पर हो रहा है खूबसूरत सनसेट, और ये बहुत ही सुंदर सी एक लेक है, और बहुत सारे लोग इसके अंदर बोटिंग कर रहे हैं। यानी आप जाकर इसके अंदर एक बोट ले सकते हो, और इसके अंदर पूरा कायाक वगैरह और जो कायाकिंग वगैरह जो भी करना है वो सब कर सकते हो। काफ़ी खूबसूरत व्यू भाई, ऊपर माउंटेन्स वगैरह, और काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। इस तरफ इन्होंने सारे थोड़ा सा वो भी डेकोरेट कर रखा है, और उस तरफ एक गार्डन है, बहुत सुंदर गार्डन है भाई, बहुत ही ज़्यादा मस्त है। यानी वहाँ पर एक ऊपर से आपको पूरा एरिया नज़र आता है, और खास कर यहाँ से आप वॉक करके, रनिंग करके वहाँ से होते हुए पूरा लास्ट तक जा सकते हो। वो कैंपिंग जोन है उस जगह, इसको बोटा पार्क बोलते हैं, मोस्ट पॉपुलर है भाई, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है यहाँ से। और अभी क्या कि बारिश होकर रुकी है तो और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गया है। इस तरफ यहाँ पर ये बोटेनिक पार्क है, और उस तरफ आप देख सकते हो बहुत सारे लोग कैप्चर कर रहे हैं इस वक्त, और कुछ लोग यहाँ पर कायाकिंग वगैरह भी कर रहे हैं। कायाकिंग ही बोलते हैं कायाक वगैरह। देखिए कितना सही लग रहा है भाई यहाँ से नज़ारा, काफ़ी सारे लोग हैं। और तो कैसा लग रहा है भाई देख कर, ये बताओ। सामने देखो भाई, कुछ कुछ लोग यहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं, एक प्यारी सी डक सी नज़र आ रही है भाई, खतरनाक लग रहा है। और कभी कभी मुझे ऐसी ऐसी जगहों पर आना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और खासकर जब मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, साइकिलिंग कर रहा हूँ, तब तो ये व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। अभी मुझे एक चीज़ की बस कमी है, एक अच्छी सी चाय हो, एक अच्छी सी कॉफ़ी हो। कहने का मतलब चाय तो यहाँ पर नहीं मिल सकती, चाय मुझे पसंद भी नहीं है उतनी, लेकिन कभी कभार जब ऐसा व्यू हो और एक अपने अच्छे अच्छे दोस्तों साथ में, तब चाय पीने का अलग ही मज़ा है। स्टिल बट कॉफ़ी भी अच्छी है, बट अभी कुछ नहीं है। तो व्यू देखो आप, सिर्फ इसके साथ चुस्कियाँ लेना भाई, मज़ा आ गया देख कर। फाइनली भाई खूबसूरत सा सनसेट है वो कंप्लीट हो गया, बड़ा मज़ा आया भाई, काफ़ी सुकूनदायक था। और लोग जो बोटिंग कर रहे हैं, मेरा भी पूरा मन कर रहा है कि जाकर भाई छलांग लगा दूँ, बोटिंग करूँ। फतेह सागर लेक में मैं स्विमिंग करता था, यहाँ भी मेरा बड़ा मन कर रहा है, मुझे आती नहीं इतनी खास, बट स्टिल मेरा मन है भाई। लेकिन अभी भी देखो लोग कुछ बोटिंग कर रहे हैं, और काफ़ी खूबसूरत व्यू है भाई इस वक्त भी, देख सकते हो आप। अभी भी पूरी लालिमा छाई हुई है और मस्त लग रहा है भाई।
तो आज का जो वीडियो उसको इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सपोर्ट करें। पूरे वीडियो देखा करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय। कल का वीडियो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा।